जय माँ कामाख्या देवी, गुरु चरणों में नमन। नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, साथियों, दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके घर में भी सब खुशी मंगल बनी रहे। सर्वोपरि मंगल कामना आपके लिए, ईश्वर आपको खुशहाल रखे। प्यारे भक्तों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष बात को लेके। आज हम बात करेंगे भगवान के प्रति एक विशेष बात को लेके। यह विशेष चर्चा कुछ खास है। यह विशेष चर्चा आप सभी महानुभाव को प्राप्त हो। मेरी चर्चा का विषय है गुरु बृहस्पति देव की संबंध में, गुरु बृहस्पति देव की पूजा पाठ के नियम में। बृहस्पति भगवान की पूजा बृहस्पतिवार को की जाती है। आज दिन बृहस्पतिवार ही था, तो मैंने सोचा समझा कि क्यों ना बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव की महिमा का कुछ गुणगान किया जाए। साथियों, बृहस्पति देव एक महागुरु हैं। बृहस्पति देव देवताओं के गुरु कहलाए जाते हैं। मैंने बताया था आपको, हर व्यक्ति, हर इंसान का एक गुरु होता है। जैसे कि मेरे भी अपने गुरु हैं, आपके भी गुरु होंगे। गुरु होना अति आवश्यक है। देवताओं ने भी अपने जीवन में गुरु धारण किए थे। उनके गुरु बृहस्पति देव गुरु कहलाए। जो 7 दिन होते हैं, उन 7 दिनों में बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, दिन के नाम भी हमारे देवी देवताओं के माध्यम से बनाए हुए हैं। ऐसे ही बृहस्पतिवार का दिन बहुत पवित्र दिन कहलाता है। इस दिन नारायण भगवान की सेवा साधना की जाती है, पूजा आराधना की जाती है। भक्तजन नारायण भगवान को पूजते हुए, मानते हुए माता लक्ष्मी जी का भी पूजन करते हैं। यूँ तो प्रतिरोज हमें सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए, मैं भी करता हूँ। तो आज चर्चा करेंगे बृहस्पतिवार के दिन पूजा का क्या विधि विधान भी होता है। क्या इस दिन कोई विशेष पूजा की जा सकती है? तो मेरा मानना है हाँ, कि बृहस्पतिवार का दिन किसकी पूजा होती है? बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान की पूजा होती है, नारायण भगवान की पूजा की जाती है। मैंने अपने जीवन में लगातार 7 वर्ष मैंने बृहस्पति भगवान का पूजन किया, बृहस्पति भगवान की आराधना की, साधना की। बृहस्पति भगवान के माध्यम से मुझे विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हुई। विष्णु भगवान की कृपा के अनुरूप माता लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त हुई। वही बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कृपा पूर्वक आप ध्यान से सुने। बृहस्पतिवार को अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि हमने बृहस्पतिवार की पूजा करनी है, तो पहले मैं बताता हूँ आपको बृहस्पतिवार की पूजा करने से लाभ क्या होता है। बृहस्पतिवार की पूजा करने से आपको निरोगी काया की प्राप्ति होती है। बृहस्पतिवार की पूजा करने से आपको स्वच्छ शरीर की प्राप्ति होती है, आपको धन धान्यता की प्राप्ति होती है, गुण भाव श्रेष्ठ बने रहते हैं, आपके घर में पुत्र पौत्र आदि संतति बनी रहती है। बृहस्पति भगवान के प्रभाव से जीवन में जो शक्तियों की अनुभूति होती है, वह अनुभूति मुझको प्राप्त हुई है, वह कारगर सिद्ध हुई है। और यही सब बातें मैं आपको बताऊंगा। जब भी आप बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पति देव की पूजा करने का विधि विधान जानने की कोशिश करें या नियम व्रत करने की कोशिश करें, तो उससे पहले इन नियमों का पालन अवश्य करें। बृहस्पतिवार को जब भी आप स्नान ध्यान करते हैं, साबुन, शैम्पू आदि चीज़ों से नहीं नहाया जाता है। उस दिन आप पीला वस्त्र धारण करें,
पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। उससे हमारे शरीर में चेतना का परिवर्तन होता है। घर को गोबर आदि से नहीं लीपा जाता, कपड़ों को भी साबुन से नहीं धुला जाता। इस दिन आप स्नान ध्यान करके एक केले का पौधा लाएं, अपने घर में लगा सकते हैं, छोटा हो बड़ा हो, केले का पौधा अपने घर पे जरूर लगाना चाहिए। साफ सफाई करके वहाँ पर घी का दीप जलाएं, आटे का दीप बनाया जाता है या अन्य दीप आपके पास हो वह भी आप बना सकते हो। घी का दीप जलाया जाता है। चने की दाल, मुनक्का, ध्यान से सुने, चने की दाल लाएं, मुनक्का लाएं, गुड़ लाएं, भगवान को चढ़ाया जाता है। उस दिन केले का पूजन किया जाता है। वहाँ पर केले की जड़ में बैठ के आप केले के समीप बैठ के दिया प्रज्वलित करें, घी का दिया जलाएं। भगवान को एक पीला धागा लें, मौली होती है पीली, भगवान को बांध दें, तिलक लगाएं, पीले चंदन का प्रयोग करें आप। और उसके बाद में गुड़ चना आदि भगवान को चढ़ा के समर्पित करें। मैंने बताया था आपको कि वहाँ आप संकल्प विधि कर सकते हैं। संकल्प के साथ बोलिए कि बृहस्पति भगवान, मैं आज आपका व्रत धारण कर रहा हूँ। हे बृहस्पति भगवान, इस व्रत को मैं इतने दिन करूँगा। मान लीजिए आप 5 दिन, बृहस्पतिवार, 11 दिन, 16 दिन, 21 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा यूँ तो बृहस्पति भगवान के इस व्रत का च्युवन व्रत के विधि विधान किया जाता है। मैंने अपने जीवन में 7 साल इस व्रत को धारण किया है। सभी चीज़ें चढ़ाएं। एक पुस्तक आती है बृहस्पतिवार की व्रत कथा, वो कथा जरूर बोलें। अपने परिवार के जन को बैठा के कथा आप बोल सकते हैं, या कोई ना मिले तो वहीं केले की जड़ में जो भी आपने पूजन पाठ किया है वहाँ बैठ के आप कथा का उच्चारण कर सकते हैं। बृहस्पतिवार की कथा बहुत सुंदर कथा है। आप इन नियम का पालन करें और संध्या के समय में भी यही क्रिया करेंगे। केले की जड़ में बैठ के फिर से आप पूजन करें, फिर से आप वही चीज़ें चढ़ा सकते हैं जो आपने सुबह के टाइम पर, सुबह के समय ये चीज़ों को चढ़ाया था। उसके बाद में आप जो भोग करेंगे, भोग लगाएंगे, आहार, पूरा दिन व्रत करने के बाद जब आप आहार लेंगे तो उस आहार में पीला ही भोजन बनाया जाता है। आप पीला मीठा भोजन बना सकते हैं, उसको ही ग्रहण कर सकते हैं। ये भगवान बृहस्पति की महिमा का गुणगान करते हुए जब आप इन व्रतों को करते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे, अपनी मनोकामनाएं भगवान के सम्मुख रखना सीखें। हाँ, एक चीज़ और, चंद्रामृत बनाया जाता है गाय के दूध का। आप चंद्रामृत जरूर बनाएं, पंचामृत जरूर बनाएं, बहुत लाभ होता है। इस व्रत को करने से आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। धन धान्यता हमेशा बनी रहती है, निरोगी काया प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो। कहते हैं हमें अपने जीवन में एक न एक बार गुरु बृहस्पति देव क्या व्रत जरूर धारण करना चाहिए। नारायण भगवान का व्रत पूजन जरूर करना चाहिए। हमें उनकी आरती का गुणगान जरूर करना चाहिए। और जब आप बृहस्पति भगवान का पूजन ध्यान करेंगे तो एक माला रुद्राक्ष की ला सकते हैं आप, रुद्राक्ष की माला हो, हल्दी की माला भी ला सकते हैं आप। हल्दी की माला दुकान शहरों में मिल जाती है। और इस दिन भगवान बृहस्पति देव की एक माला का जाप अवश्य करें। 5 माला का जाप भी कर सकते हैं, एक माला का जाप करें। वह मंत्र से जाप किया जाता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। माला का जाप करें तो इस मुद्रा से करें। मृग मुद्रा बोलते हैं इसको, गौमुखी भी बोला जाता है। ये गाय का मुंह है, ये गाय के 2 सींग हैं, तो इसके माध्यम से आप यहाँ से धारण कर सकते हैं और इसी तरह से माला का जाप करें। ये उंगली ना लगाएं, ये उंगली अहंकार की उंगली होती है,
जब आप माला का जाप करेंगे, इस उंगली को लगाएंगे, इससे ये होगा कि अहंकार बढ़ता है। आप जाप करेंगे, जाप करने से ऊर्जा आती है, भगवान नाम की ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन जब ये उंगली आप लगाएंगे तो अहंकार भी आ जाता है। ये उंगली न लगाएंगे, केवल इसी से मृग मुद्रा से आप जाप करें और इस मंत्र को जाप कर सकते हैं। यूँ तो मंत्र 1.5 लाख करने के बाद सिद्ध हो जाता है, 1.5 लाख जाप करने के बाद सिद्ध हो जाता है। अगली वीडियो में मैं माला के जाप के विषय में भी आपको बताऊंगा कि किन किन मालाओं को धारण करना चाहिए, किस किस माला से हमें किस किन सिद्धियों की प्राप्ति होती है, यह सब आगे बताऊंगा। आप मेरी चैनल से जुड़े रहें। बात करते हैं बृहस्पति भगवान के नित्य कर्मों के जानकारी के लिए। जो मैंने पीछे आपको जानकारी बता चुका हूँ, उस जानकारी को आप वीडियो के माध्यम से समझें और यह सर्वोपरि होगा, आपके लिए बेहद उत्तम होगा। मैंने भक्तों अपने जीवन में बृहस्पति भगवान, नारायण भगवान का पूजा विधान किया है। मैंने उनके अनुसरणों को सिद्ध किया है, उनके ज्ञान को सिद्ध किया है, उनके ज्ञान को सिद्ध करते हुए अपनी भक्ति को आगे बढ़ाया है। भक्ति तभी बढ़ती है जब अनंत समय तक इन कार्यों को करते रहें। भक्ति बढ़ने से जीवन में जो खुशहाली आती है, जो मान मर्यादा बनी रहती है, जो आपके जीवन में बदलाव आएगा वो अद्भुत होगा, ज्ञानवर्धक होगा, धन धान्यता से परिपूर्ण होगा। तो मेरा मानना है मेरे साथियों, मेरे प्यारे भक्तों, कि आप अपने जीवन में, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने जीवन में एक बार बृहस्पति भगवान, नारायण भगवान का पूजा जरूर करें और पूजा करके देखें कि आपको किन किन चीज़ों का लाभ प्राप्त होता है। मेरा मानना है सकारात्मक कार्य करेंगे तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार अवश्य होगा। ये ऊर्जा ही हमें आगे बढ़ाती है, ये ऊर्जा ही हमें हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखती है। इस ऊर्जा के बल पर ही हम अपने जीवन में तरक्की करते हैं। तो सभी दोस्तों से मेरा यही कहना है कि भक्ति मार्ग से जुड़े रहें, भक्ति भाव से जुड़े रहें। आप मेरे चैनल में जुड़े रहें, बने रहें। मेरे चैनल को आप लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके। और अन्य देवी देवताओं के साधना के विषय में आप मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे, मेरी बातें, मेरा ज्ञान आपको अच्छा लगे तो आपको धन्यवाद, नमस्कार। जय मां कामाख्या देवी, गुरु चरणों में नमन।